नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी इस घटना की जो शुरुआत होती है ये होती उत्तर प्रदेश के ज़िले लखीमपुर से। लखीमपुर ज़िले में एक करीदाम नाम का एक गांव होता है और इसी गांव में रहने वाला करण फौजी जो पहले अक्सर फौज में हुआ करता था, लेकिन इस समय उसको रिटायरमेंट मिल गई है और इस समय वो इसी गांव के अंदर रहकर अपनी खेती बाड़ी का काम किया करता था। करण फौजी के पास अपनी लगभग 20 एकड़ जमीन होती है और अच्छा खासा इसके पास पैसा भी होता है। गांव में इज्जत मान मर्यादा भी होती है। अब करण फौजी के पास इसके परिवार में इसकी पत्नी के 5 साल पहले ही मतलब कि वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। जो करण फौजी था, इसकी जो पत्नी थी वो लगभग आज से 5 साल पहले इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। लेकिन करण फौजी के पास अपने 2 बच्चे होते हैं, जिनमें बड़ी बेटी का नाम अक्षरा होता है और छोटे बेटे का नाम सोनू होता है। अक्षरा जो कि इतनी पढ़ी लिखी नहीं होती है, लेकिन अक्षरा 24 साल की हो जाती है और अभी तक करण फौजी अपनी बेटी अक्षरा की शादी नहीं कर पाया था, क्योंकि अक्षरा देखने में इतनी खूबसूरत नहीं होती है। उसका रंग बेहद काला होता है, जिसकी वजह से उसके 3-4 रिश्ते टूट भी जाते हैं। करण फौजी अब परेशान हो जाता है। वह सोचने लगता है कि पता नहीं उसकी बेटी की आगे चलकर शादी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। लेकिन दूसरी तरफ जो करण फौजी की बेटी अक्षरा होती है, वह अंधविश्वासी लड़की होती है। जादू टोने में काफ़ी ज़्यादा विश्वास रखती थी और तांत्रिक बाबाओं पर वो काफ़ी ज़्यादा भरोसा किया करती थी। जब कोई भी तांत्रिक या बाबा या फिर कोई पुजारी उसको जो भी बात कहता था, उसी को करने में लग जाया करती थी। करण फौजी अपनी बेटी अक्षरा को कई बार इस बात को समझाता था कि बेटी इन तांत्रिक और इन बाबाओं के चक्कर में मत फंसो, किसी ना किसी दिन तुम्हें बर्बाद कर देंगे। लेकिन बेटी अक्षरा अपने पिता की बातों को एक कान से सुनती थी और दूसरे कान से बाहर निकाल दिया करती थी। अब आगे चलकर फौजी करण सोचने लगता है कि बेटी की शादी करने का फायदा ही है, क्यों ना कोई अच्छा सा लड़का देख लिया जाए, भले ही वह गरीब लड़का क्यों ना हो। और इस तरह से अब फिर से करण फौजी अपनी बेटी के लिए कोई लड़का देखना शुरू कर देता है। आखिरकार उसको एक लड़का मिल जाता है जिसका नाम विक्रम होता है। विक्रम के माता पिता बचपन में उसको छोड़कर गुजर चुके होते हैं। उसका ताऊ रमेश उसको पालन पोषण कर बड़ा किया था, यानी उसका एक ताऊ था जिसका नाम रमेश था, उसने उसको पाला था। लेकिन जो विक्रम है वो एक सरकारी विद्यालय के अंदर चपरासी की नौकरी किया करता था। अब करण फौजी विक्रम ने जैसे ही मतलब कि उसको पता चलता है इस तरीके की कि भाई वो लड़का है, तो करण फौजी तुरंत वहां पर पहुंच जाता है। अब दोस्तों, करण फौजी को विक्रम से जब मिलता है तो विक्रम उसको पसंद आ जाता है और विक्रम को पूछा जाता है कि मेरी बेटी का काला रंग है, अगर तुम मेरी बेटी के साथ शादी करना चाहते हो तो बहुत ही अच्छी बात होगी। और इस तरह से विक्रम मान जाता है, क्योंकि विक्रम के मन में लालच इस बात का पैदा हो जाता है कि इस लड़की अक्षरा के पिता करण फौजी के पास 20 एकड़ जमीन होती है, काफ़ी धनवान व्यक्ति होता है। विक्रम को सिर्फ इसी बात का लालच पड़ जाता है। विक्रम सोचने लगता है कि अगर करण फौजी की बेटी अक्षरा के साथ उसकी शादी हो जाएगी तो उसकी ज़िंदगी संवर सकती है। और इस तरह से विक्रम को मना लिया जाता है। और फिर देखते ही देखते 20 अप्रैल 2025 के दिन अब विक्रम और अक्षरा की धूमधाम से शादी कर दी जाती है। अब जैसे विक्रम अक्षरा को नई नई वाली दुल्हन बनाकर अपने घर पर लाता है तो पहली रात में अपना रंग दिखलाना शुरू कर देता है। विक्रम एक हैंडसम नौजवान लड़का होता है। जब भी लड़की पत्नी हैफसद भेद काले रंग की लड़की होती है, वो इस तरह से सुहागरात का समय होता है, विक्रम अपने इस कमरे से बाहर निकलता है और दूसरे कमरे में जाकर लेट जाता है। यानी जिस दिन सुहागरात का समय होता है उसी दिन दोस्तों विक्रम क्या करता है, अपनी पत्नी को छोड़कर यानी अक्षरा को छोड़कर उस कमरे से दूसरे कमरे में जाकर लेट जाता है। आखिर दोस्तों इसी तरीके से 20 दिनों का वक्त गुजर जाता है। विक्रम हर रोज दूसरे कमरे में जाकर लेट जाता था और उसकी पत्नी दूसरे कमरे में सोया करती थी। इस तरीके से दिन गुजरते चले जाते हैं। अब थक हार कर जो अक्षरा देवी होती वो अपनी एक सहेली के पास फोन कॉल करती है जिसका नाम रचना होता है। अक्षरा रचना से कहती है कि उसका पति उसके पास जो है समय नहीं गुजारता है, यानी उसके साथ वह समय नहीं बिताता, वह हर रोज दूसरे कमरे में जाकर लेट जाता है और मैं उसका इंतजार करती रह जाती हूँ। तभी रचना अक्षरा से कहती है कि तुम्हारा जो पति है किसी दूसरी औरत के साथ चक्कर हो सकता है, तुम्हारे पति का दूसरी औरत के साथ चक्कर हो सकता है। जब ऐसी ऐसी बातें अक्षरा से कही जाती है
तो अक्सर इस बात को सोचने पर मजबूर हो जाती है कि शायद उसके पति विक्रम विक्रम का भी किसी न किसी दूसरी औरत के साथ चक्कर है। और इस तरह से अब अक्षरा देवी अपने पति विक्रम पर नजर रखना शुरू कर देती है और इस तरीके से वक्त गुजरता चला जाता है। एक तरफ तो उसकी पत्नी उस पर नजर रखना शुरू कर देती है, दूसरी तरफ विक्रम भी किसी दूसरी महिला की तरफ आकर्षित होना लग जाता है। क्योंकि विक्रम जैसे स्कूल में चपरासी का काम किया करता था, पास में एक आंगनवाड़ी होती है, उस आंगनवाड़ी में एक महिला काम किया करती थी जिसका नाम निर्मला होता है। निर्मला जो कि एक विधवा औरत थी, उसका पति उसको 3 साल पहले ही छोड़कर भगवान को प्यारा हो गया था। अब निर्मला और विक्रम दोनों की दोस्ती यानी उनके प्रेम को 3 महीने का वक्त गुजर जाता है। लेकिन विक्रम की पत्नी अक्षरा को इस बात के बारे में जरा सी भी भनक भी नहीं होती। अब जैसे जैसे वक्त गुजर जाता है तो विक्रम और निर्मला का जो प्यार है वो परवान पर चढ़ता चला जाता है। आखिरकार एक ऐसी तारीख आ जाती है जिसमें 22 अगस्त 2025 की रात के करीब 10 बजे के आसपास का वक्त होता है। विक्रम अपने कमरे में जाकर लेट जाता है जबकि उसकी पत्नी अक्षरा देवी दूसरे कमरे में लेट जाती है। लेकिन उसकी पत्नी उस पर नज़र रख रही होती है। जैसे रात के करीब 10:30 बजे के आसपास का वक्त होता है तो विक्रम अपने कमरे से बाहर निकलता है। दूसरी तरफ उसकी पत्नी अक्षरा को भी नींद आ रही होती है। वह अपने पति पर लगातार नजरें बनाए रखी थी। अब विक्रम जैसे ही अपने घर से बाहर निकलता है तो आज उसकी पत्नी अक्षरा देवी उसके पीछे चली जाती है और फिर उसका पति विक्रम जैसे ही निर्मला के घर के दरवाजे पर दस्तक देता है तब अक्षरा सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिर ये बात सच्ची हो गई कि उसका पति किसी दूसरी औरत के साथ चक्कर में फंस चुका है। लेकिन आज के समय अक्षरा देवी अपने पति विक्रम को उस निर्मला औरत के घर पर जाने से नहीं रोकती है। वह सोचने लग जाती है कि अगर इस समय उसने अपने पति को रोका तो शायद उसका पति यहीं पर उसकी पिटाई करना शुरू कर देगा। ऐसे ऐसे ख्याल जब अक्षरा के मन में आने लग जाते हैं तो अक्षरा अपने घर पर वापस आ जाती है। अब दोस्तों जो अक्षरा होती है वो रोज अपने घर पर मायूस होकर बैठी होती है, उदास बैठी होती है। ये सारा दिन इस सोचने में गुजार देती थी कि उसका पति किसी पराई औरत के चक्कर में फंस चुका है। लेकिन ये महिला एक ऐसी महिला भी होती है जो जादू टोने में काफ़ी विश्वास किया करती थी और जैसे जादू टोने के बारे में सोचना शुरू कर देती तो इस गांव में एक तांत्रिक भी आ जाता है जिसका नाम सोमनाथ होता है। सोमनाथ का सिर्फ यही काम होता था कि वो औरतों को अपने जाल में फंसाता था और उसको ठग लिया करता था। इस तरह से कुछ दिनों का वक्त गुजर जाने के बाद एक ऐसी तारीख आ जाती है जिसमें 28 सितंबर 2025 का दिन आता है। सुबह के करीब 10 बजे के आसपास का वक्त होता है। सोमनाथ तांत्रिक इस महिला के घर पर आता है और सोमनाथ तांत्रिक इस महिला अक्षरा से कहने लगता है कि मुझे काफ़ी भूख लगी है, मुझे खाना दे दो। अब अक्षरा की नज़रें जैसे ही सोमनाथ तांत्रिक पर पड़ती है तो अक्षरा सोचने लग जाती है कि क्यों ना इस तांत्रिक बाबा से पूछ लिया जाए कि उसके पति को किसी पराई औरत ने फंसा लिया है, अब उसको कैसे छुटकारा मिल सकता है। अब जैसे ही अक्षरा के मन में इस तरह के ख्याल आने लग जाते तो अक्षरा इसके पास जाती है और कहती कि तांत्रिक बाबा यहाँ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। और अब इसके बाद अक्षरा देवी इस तांत्रिक सोमनाथ के लिए खाना तैयार करती है और खाना भी खाया जाता है। और खाना खिलाने के बाद ये महिला सोमनाथ तांत्रिक से पूछने लग जाती है कि बाबा इस तरीके से मेरी पति ने किसी पराई औरत को फंसा लिया है, उसका कोई उपाय बताइए। अब सोमनाथ तांत्रिक इस महिला से कहने लगते हैं कि उसका उपाय मैं ज़रूर बता दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी हर शर्त को मानना पड़ेगा और इस काम के लिए तुम्हें एक पूजा और घर में करवानी पड़ेगी और पूजा को करने के बाद तुम्हें अच्छी खासी दक्षिणा भी मुझे देनी पड़ेगी। अब जैसे बातें कही जाते तो अक्षरा अपने पति को हासिल करने के लिए तांत्रिक की हर बात को करने के लिए तैयार हो जाती है। अब सोमनाथ कहने लगता है कि मैं तुम्हारे घर पे कल के दिन के समय जरूर आऊँगा और तुम्हारे घर पर पूजा भी जरूर होगी। और इतना सब कुछ बताने के बाद, ये सब कहने के बाद सोमनाथ तांत्रिक खाना खाता है और इस घर से चला जाता है। जैसे अगला दिन होता है तो अगले दिन सुबह के करीब 8 बजे के आसपास का वक्त होता है। अक्षरा का पति जो विक्रम होता है वो स्कूल में ड्यूटी करने के लिए चला जाता है और करीब 11 बजे के आसपास सोमनाथ तांत्रिक फिर से इस महिला के घर पर आ जाता है। सोमनाथ तांत्रिक अक्षरा से कहने लगता है कि मैं तुम्हारे घर पर आज एक पूजा करने के लिए आने वाला हूँ। और इसी बीच इस सोमनाथ तांत्रिक की नीयत एक महिला पर खराब हो जाती है। सोमनाथ तांत्रिक इस महिला अक्षरा को हासिल करने के लिए बेचैन हो उठता है। अब सोमनाथ इसको कहता है कि पूजा पाठ करने के लिए थोड़ी सामग्री भी जरूरत पड़ेगी, थोड़े सामान की जरूरत भी पड़ेगी।
अक्षरा देखते ही देखते पड़ोस के एक लड़के को अपने घर पर बुलाती है और उस लड़के का नाम अर्जुन होता है। अर्जुन को कुछ पैसे दिए जाते हैं और कहा जाता है कि तू दुकान पर जाओ और जो भी सामान मैंने लिखा है उसको जल्दी से लेकर आओ। और वह लड़का दौड़ता हुआ दुकान पर जाता है, पूजा पाठ की पूरी सामग्री सामान लेकर अक्षरा के घर पर आ जाता है। अब दोस्तों अक्षरा को ये पता नहीं था कि इन सामग्रियों में कुछ ऐसी भी सामग्रियां हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा खराब होने वाली है, क्योंकि भाई अक्षरा शुरू से ही इन चीज़ों पर विश्वास किया करती थी, बाबाओं पर। होता क्या है दोस्तों, थोड़ी देर के बाद अक्षरा का जो पति है वो भी वहाँ पर आ जाता है और उसके बाद पूजा पाठ शुरू हो जाती है। हालांकि इस बात की भनक उसके पति को बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा और पूजा पाठ के लिए वो पंडित को देकर बैठ जाता है। जब वो पूछने लगता है अक्षरा से कि आखिर पूजा पाठ किसकी है, तो अक्षरा कोई ना कोई बहाना लगा देती है और पूजा पाठ शुरू हो जाने के बाद दोस्तों जो भी पंडित सामग्री उसने मंगवाई थी उस सारी सामग्रियों को धीरे धीरे करके अक्षरा और अक्षरा के पति को देने लगता है। और जब अक्षरा और अक्षरा के पति मतलब कि जो भी जड़ी बूटियाँ थी, जो भी सामग्री थी, जब उनको मुंह में चखते हैं और फिर डालते हैं, फिर मुंह में चखते हैं, फिर डालते हैं, तो दोस्तों उन्हीं के चलते हुए दोस्तों दोनों की जो हालत है थोड़ी देर में गंभीर हो जाती है और दोनों ही काफ़ी ज़्यादा बेहोश हो जाते हैं। और बेहोश नहीं दोस्तों, कि बल्कि बेहोश हो जाने के बाद जो तांत्रिक बाबा है सबसे पहले तो दोनों को अंदर ले जाता है, कमरे में पटकता है और सबसे पहले तो जो उस महिला के साथ यानी अक्षरा के साथ गलत रिश्ते कायम करता है। और गलत रिश्ते कायम करने के बाद दोस्तों दोनों के साथ दोनों को ही मतलब कि उनको दुनिया से हटा देता है। कहने का मतलब जो अक्षरा होती है और जो तांत्रिक जो उसका पति होता है, दोनों को तांत्रिक जो बाबा है वो किसी की मतलब कि चाकू की मदद से, किसी भी और की मदद से उन दोनों को ही उनकी गर्दन पे वार करता है और उनको हमेशा के लिए इस दुनिया से हटा देता है। तो दोस्तों इस तरीके से उन दोनों ने वहाँ पर तांत्रिक यानी अक्षरा ने तांत्रिक पर विश्वास करके अपने पूरे परिवार को खो दिया और खुद भी साथ में चली गई। दोस्तों इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य मेरा आप सभी के किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आप सभी को बताना है, आप सभी को जागरूक करना है कि आप सभी इन चीज़ों से बचना चाहिए और किसी भी तांत्रिक बाबाओं पर हमें कभी भी इस तरीके का विश्वास कभी भी नहीं करना चाहिए। बाकी दोस्तों आप समझदार है, समझ गए होंगे। अगर आप वीडियो के अंत तक बने रहे हैं और आपने पूरा वीडियो देखे हैं तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब आप लोग अवश्य कर लेना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद और वंदे मातरम।